हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं व 7वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह का वर्कशीट नंबर 3 हल करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट से संबंधित कार्य को इस वीडियो को देखकर पूरा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस कार्यपत्रक का जो कठिनाई स्तर है वो है सरल और दक्षता है संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान की समझ विकसित कर पाना। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है स्थानीय मान वाला। आप इस वीडियो के अंदर अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओगे। देखो, सबसे पहले पहला प्रश्न जो है वो हमें इस क्वेश्चन में किया हुआ मिल रहा है। क्वेश्चन पहले से ही कर रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को समझो और आगे के जो क्वेश्चन है वो इसके कंप्लीट करोगे। पहला पार्ट, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो हमें लिखा हुआ है यहाँ पर संख्या 6513 यानी 6513 में हजार के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान। तो क्या लिखा आगे, 6 गुणा हजार के स्थान पर आया है तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1000 है, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। हजारवां अंक है इसलिए। तो 6 गुणा 1000 6000। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, ये जो 5 आया है सैकड़े के स्थान पर, इसका स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, 5 गुणा सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़े का मतलब 100, 5 गुणा 100 500। दहाई के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान, ये इस 1 का स्थानीय मान दहाई के अंक के स्थान पर आया है तो 1 का गुणा किससे होगा, 10 के साथ होगा। इसी तरह से इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान होगा 3 का गुणा 1, 3 एकम 3। ये तो हमारा क्वेश्चन पहले से हल किया हुआ है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न है उसे हल करेंगे, खाली स्थानों में जहां पर जो संख्या आएगी वो भरेंगे। पहले लिखा है सैकड़े के स्थान पर आए अंक डैश का स्थानीय मान। तो इसमें सैकड़े वाला कौन सा अंक है, एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे अंक 8 आया है, 8 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर आया है, 8 का गुणा किससे होगा, 100 के साथ होगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 8 और 100 का गुणा 800। सेम ऐसे ही हजार के स्थान पर आए अंक, हजार के स्थान पर कौन आया है, 2 आया है। हजार के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान 2 गुणा हजार है तो 1000 लग जाएगा, बराबर में 2000। 2 का गुणा 1000 से कर दिया 2000। डैश के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। तो 3 किस स्थान पर आया है, दहाई के स्थान पर आया है, तो यहां लिख दो दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। 3 गुणा दहाई यानी 10, 3 और 10 का गुणा 30। डैश के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान। 6 कहां पर आया है, इकाई के स्थान पर, तो यहां आ जाएगा इकाई। इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 1 बराबर है। तो ये इसका दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जिसमें हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, तो हमें खुद ही लिखना है सब कुछ। तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 3085। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान बताना है। लिखेंगे हजार के स्थान पर आए अंक, हजार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणा हजार के स्थान पर है तो हजार से गुणा हो जाएगा, बराबर में 3000 आ जाएगा। इसी तरह है सैकड़े के स्थान पर आए अंक, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान। 0 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान निकालना है। 0 गुणा सैकड़े का मतलब 100, 0 गुणा 100 और 0 का 100 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। फिर है अगला अंक दहाई के स्थान पर। दहाई के स्थान पर आए अंक
दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आया है? 8। 8 का स्थानीय मान 8 गुणा दहाई यानी 10 बराबर हो जाएगा 8 दहाई 80। फिर आखिरी अंक रह गया इकाई वाला, तो लिख देंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर आए अंक, इकाई के स्थान पर कौन आया है? 5। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर आ जाएगा 5 गुणा इकाई अंक है इसलिए 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका जो दूसरा सवाल हम तीसरा कर लिया, अब हम इसका बाकी जो एक सवाल रह गया इसका चौथा पार्ट वो भी करेंगे। संख्या दे रखी है 1675, तो इसमें सेम ये बातें दोबारा लिखनी पड़ेगी हमें। पहले लिखेंगे 1000 के स्थान पर कौन सा अंक आया वो देखेंगे। 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 के स्थान पर कौन सा अंक आया है? 1। 1 का स्थानीय मान, 1000 के स्थान पर आए अंक 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 1000 बराबर आ जाएगा 1000। फिर सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आया है? सैकड़े के स्थान पर आए अंक, सैकड़े के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान 6 गुणा सैकड़े का मतलब 100 से गुणा होगा, तो 6 इंटू 100 ये 600 हो जाएगा। फिर है दहाई के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान, दहाई के स्थान पर आए अंक, दहाई के स्थान पर कौन आया है? 7। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 गुणा दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा होगा, 7 दाए 70। आखिरी रह गया इकाई के स्थान पर आया हुआ अंक, तो लिखेंगे इकाई के स्थान पर आए अंक, इकाई के स्थान पर 5 आया हुआ है तो लिखेंगे 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1, 5 और 1 का गुणा 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम किसी भी स्थान पर आए हुए अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा ये एबे वाले प्रश्न हैं, तो देखते हैं क्या है ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न है संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान होगा। इस 3 का स्थानीय मान बताना है, तो 3 किस स्थान पे आया हुआ है? 3 आया हुआ है सैकड़े वाले स्थान पर, तो 3 के साथ में फिर 2 जीरो लगेगी। देखो 3 का गुणा 100 से होगा 300 बन जाएगा ना ये, तो 300 उत्तर आएगा। दूसरी तरह से हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 का स्थानीय मान, ये 3 के साथ में आगे जितने अंक है उतनी जीरो लगेगी, तो 3 के साथ में 2 जीरो लग जाएगी 300, तो 300 ऑप्शन ब पे लिखा हुआ है, तो इसका ब ऑप्शन सही है। ठीक इसी तरह से अगला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है? 7 का स्थानीय मान 70 यानी 7 दहाई के स्थान पर आया हुआ है। इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर अंक होना चाहिए। इसमें दहाई के स्थान पे नहीं है, इसमें भी दहाई के स्थान पे 7 नहीं है, इसमें है दहाई के स्थान पे 7, ये रहा। इस 7 का स्थानीय मान 70 होगा, बाकियों का नहीं होगा। इस 7 का स्थानीय मान 700 होगा, इस 7 का स्थानीय मान 7 होगा, इसका 7 का स्थानीय मान 70 होगा, इस 7 का स्थानीय मान 7000 होगा। तो हमारा स जो है वो सही उत्तर है इसमें। और आगे वाला सवाल है, संख्या 5033 में दहाई व इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 3 दो जगह पे आया हुआ है, दहाई पे भी है और इकाई पे भी है। इन दोनों का अंतर बताना है स्थानीय मानों का।
तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई वाले स्थान पर जो 3 आया हुआ है उसका स्थानीय मान होगा 30, और इकाई के स्थान पर आए हुए 3 का स्थानीय मान तो 3 ही होगा, और इन दोनों का अंतर यानी कि घटाव करना है। 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ब में दिया हुआ है। तो ब ऑप्शन पे हमने टिक कर देना है या कोष्टक में ब लिख देना है। ओके, ये आपका कार्यपत्रक संख्या 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। अब हम अगला कार्यपत्रक कर लेते हैं।